आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा एंगल्स। ठीक है, अब देखिए एंगल्स आपको जनरली कितने टाइप्स के अभी पता हैं। इस वाले चैप्टर में हम नए टाइप्स के एंगल पढ़ेंगे जो अभी तक हमने नहीं पढ़े, लेकिन जितने टाइप्स के एंगल आपको पता है उनमें से बेसिकली कौन कौन से होते हैं, जैसे आपको एक्यूट पता है, ऑब्ट्यूज पता है, राइट एंगल पता है, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ये सारे एंगल आपको पता है। लाइक जैसे एक्यूट एंगल में क्या होता है, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है, ऑब्ट्यूज ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है, रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री होता है, कंप्लीट एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री होता है और स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होता है। ये वाले एंगल्स तो अभी तक आपको पता ही थे, लेकिन आज जो हम नए टाइप्स ऑफ एंगल करेंगे वो हमारा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। तो पहले हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो दो एंगल्स हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या लिखेंगे, दोज एंगल्स whose sum is 90 डिग्री। ठीक है, जैसे कि अगर मेरे को एक एंगल 30 डिग्री का दिया हुआ है, ये 30 डिग्री का कोई एंगल है और एक एंगल मुझे 60 डिग्री का दिया हुआ है, तो इन दोनों का सपोज ये मेरे पास है एंगल ए बी सी और ये है एंगल डी ई एफ, तो इन दोनों का सम मेरे पास क्या होगा, 90 डिग्री है। अगर मैं दोनों का सम लूँ, एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी ई एफ, तो कितना हो जाएगा 30 + 60, तो ये कितना है 90। तो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री में आपको यही बताया था कि वो वाले एंगल्स जिनका सम 90 है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल आपके क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। वो आपसे पूछ भी सकता है, ज़रूरी नहीं है 30-60, किसी भी रेशो में आएगा। सपोज आपको एक एंगल 40 दिया है और एक 50 दिया है, ठीक है, बोलेंगे वेदर दे आर कॉम्प्लीमेंट्री और नॉट। तो आप कोई भी एंगल आपको दिया है पेयर ऑफ एंगल, यू जस्ट हैव टू समिट ऑफ, आपको दोनों को सम करना है। अगर वो 90 डिग्री आ जाता है तो वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। ओके, या फिर आपके पास क्वेश्चन ना इस हिसाब से भी आ सकता है, जैसे कि बोलेंगे कि टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, द वैल्यू ऑफ वन एंगल इज दिस, फाइंड द अदर। जैसे कि देखो मतलब आप ना बहुत इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, इसमें ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी कंसेप्ट है। जैसे आपको बोला टू एंगल्स, ये क्वेश्चन है, आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, वन इज 60 डिग्री या वन इज 60 डिग्री, फाइंड द अदर। ठीक है, दो एंगल हैं, वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन एक की वैल्यू आपको दी हुई है 60 डिग्री, दूसरे की आपको नहीं दिया, तो आप दूसरा बहुत इजीली निकाल सकते हो। आप बोलोगे लेट द अदर एंगल इज एक्स, हमने लेट कर लिया, उसकी वैल्यू हमने कंसीडर कर ली कि वो एक्स है, अभी हमें पता तो नहीं है, तो हम एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल लेके मान रहे हैं। तो हम देखो वन एंगल तो 60 डिग्री है, दूसरा है एक्स, और हमें पता है किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के। तो ये इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन को आपको सॉल्व करना आता ही है, x क्या हो जाएगा 90 डिग्री, इधर 60 जाएगा तो 60 डिग्री, तो x हो गया 30 डिग्री। तो ये होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब देखो सप्लीमेंट, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या था, दो एंगल्स का सम 90 डिग्री था, इसमें क्या होगा, दो एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे कि मेरे को एक एंगल दिया हुआ है 110 का, ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है 70 डिग्री,
ठीक है, तो आपको इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180। तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे सप्लीमेंट्री। ऐसे आपके पास क्वेश्चन आ जाएंगे कि 2 एंगल्स हैं जो कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, एक की वैल्यू आपको दी हुई है 125 डिग्री, फाइंड द अदर। जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री में किया था ऐसे ही हम सप्लीमेंट्री में कर लेंगे। हम दूसरे एंगल को लेट कर लेंगे, लेट द अदर एंगल इज, ये क्वेश्चन पूरा मैंने लिखा नहीं है, यू कैन अंडरस्टैंड योरसेल्फ। आपको 2 एंगल्स दिए हैं, 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एक की वैल्यू 125 है, फाइंड द अदर। तो लेट द अदर एंगल इज x, ठीक है। तो पहला एंगल है 125, दूसरा हमने x मान लिया, इसकी वैल्यू होगी 180 डिग्री। तो x क्या हो जाएगा 180 माइनस 125। तो 180 माइनस 125 कितना हो जाता है, आप मुझे कैलकुलेट करके बता सकते हैं, 55। तो दूसरा एंगल मेरा क्या हो गया 55 डिग्री। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज, अब आपको कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है एडजेसेंट एंगल। ये जितने भी टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ेंगे हमने कब पहले नहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है, बेसिक्स हमने पढ़े थे, लेकिन इसमें हम बहुत नए टाइप्स के एंगल पढ़ेंगे। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, तो एडजेसेंट एंगल्स आर दोज एंगल विच फॉलोज, वो एंगल एडजेसेंट होते हैं विच फॉलो 3 प्रॉपर्टी, जो 3 प्रॉपर्टी को फुलफिल करते हैं। नंबर 1, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। अब आपको मैंने वर्टेक्स तो बताया ही हुआ है क्या होता है, मैं आपको आज फिर बता देती हूँ। वर्टेक्स जैसे कि कोई एंगल है, तो जो कॉमन मीटिंग पॉइंट होता है ना 2 लाइन सेगमेंट का, वो क्या होता है वर्टेक्स, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी है दे शुड हैव अ कॉमन आर्म। अब आर्म क्या होती है मैंने आपको ये भी बताया हुआ है, जो भी लाइन सेगमेंट है ये और ये इस एंगल की आर्म है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी है अनकॉमन आर्म ऑन ईदर साइड। अनकॉमन आर्म ऑन ईदर साइड, या तो आप अनकॉमन लिख सकते हैं या फिर नॉन कॉमन, इट्स वन एंड द सेम थिंग, एक ही बात है ये दोनों चीजें। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसको मैं डिटेल में बताती हूँ आपको। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के साथ अगर बताऊं, तो एक एंगल सपोज मेरा ये है ABC, इसका वर्टेक्स ये है, वो बोल रहे हैं कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। इसका मतलब जब मैं दूसरा एंगल बनाऊंगी उसका वर्टेक्स भी यही होना चाहिए। अब मैंने बना दिया ये E या D नाम दिया, ठीक है। तो एक एंगल है मेरा ये ABC, जिसको मैंने नाम दिया एंगल 1। एक एंगल है मेरा CBD, जिसको मैंने नाम दिया एंगल 2। अब देखते हैं कि क्या ये तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। अगर मैं एंगल 1 की बात करूँ तो एंगल 2 के दोनों का कॉमन वर्टेक्स है, वर्टेक्स B, ठीक है। कॉमन आर्म, दोनों एंगल में एक आर्म कॉमन होनी चाहिए। देखो अगर मैं एंगल ABC और CBD की बात करूं तो दोनों में कॉमन आर्म क्या है BC, ये दोनों में है। चाहे मैं इस एंगल को लूं तो भी ये आ रहा है, इस एंगल को लूंगी तो भी ये आर्म आ रही है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी फुलफिल करना है, कॉमन आर्म है। अनकॉमन आर्म ऑन ईदर साइड, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान से समझनी है। देखो अनकॉमन आर्म कौन सी है, अनकॉमन आर्म मेरी ये वाली है, ये तो कॉमन हो गई। कॉमन को छोड़ के जो बाकी 2 बची वो अनकॉमन। ये जो अनकॉमन है ये कॉमन के दोनों साइड पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कॉमन के दोनों एक ही साइड पे दोनों हो या इसी साइड पे दोनों हो, नो। अनकॉमन आर्म आपकी एक इधर एक इधर होनी चाहिए, तभी आपका बनता है एडजेसेंट एंगल। तो इस केस में तीनों प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट। अब जैसे मैं सपोज आपको बोलूं कि क्या ABC और ABD, अगर मैं अब ये 2 एंगल लेती हूँ, एक तो ये एंगल 1 और एक टोटल एंगल 2,
क्या ये दोनों एडजेसेंट हैं? ठीक है, तो देखो हम देखते हैं क्या ये दोनों एडजेसेंट हैं। अब सिर्फ मेरे पास क्या है, एक ये वाला एंगल और एक ये पूरा एंगल, पूरा जो बन रहा है। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। यस, कॉमन वर्टेक्स तो दोनों का है। दे हैव अ कॉमन आर्म। क्या कॉमन आर्म है? देखो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं और इस वाले एंगल, अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं और इस वाले एंगल की बात करूं तो ये दोनों में कॉमन है ए बी दोनों में कॉमन है। बी वर्टेक्स भी कॉमन है, पहली प्रॉपर्टी भी फुलफिल हो गई, ए बी भी कॉमन है। लेकिन थर्ड प्रॉपर्टी देखो क्या कहती है, अब कॉमन ये है, ठीक है, अनकॉमन आर्म ऑन ईदर साइड ऑफ। क्या इसके दोनों तरफ कोई अनकॉमन आर्म है? इस कॉमन आर्म के दोनों तरफ नहीं है, ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी फुलफिल नहीं हुई। या फिर आप इस तरीके से देख सकते हो कि जो अनकॉमन आर्म है वो दूसरे एंगल में नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इस एंगल की बात करूं ए बी सी, तो ये तो कॉमन है, ए बी तो कॉमन है, अनकॉमन कौन सी हुई? बी सी। ये जो मेरी बी सी अनकॉमन आर्म है ये दूसरे वाले एंगल में नहीं होनी चाहिए। तो दूसरा वाला एंगल मेरा कौन सा है? ए बी डी, ए बी डी, उसमें भी ये आ रही है, उसमें भी ये आ रही है, ठीक है। अगर मैं बी डी अनकॉमन की बात करूं तो पहले वाले एंगल में नहीं, ठीक है। आपको बेसिकली क्या देखना है कि जो हमारी कॉमन आर्म है उसके दोनों तरफ हमारी अनकॉमन आर्म होनी चाहिए। जनरली आप बस यही देखना, ठीक है। तो इस वाले केस में अगर मैं बोलूं एंगल 1 और एंगल 2 तो ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। So the next topic is linear pair. Linear pair क्या होते हैं? Linear pair वो हैं two adjacent angles whose sum is 180 डिग्री। अब देखो लीनियर पेयर क्या होता है, दोनों एंगल एडजेसेंट भी होने चाहिए और उन दोनों का सम 180 डिग्री भी होना चाहिए, तो वो क्या होते हैं? लीनियर पेयर। इसकी एक कंडीशन होती है, दे ऑलवेज फॉर्म एट स्ट्रेट लाइन। ये हमेशा दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे बने होंगे, लेकिन वो जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन ऐसे हो, वो स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, 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 ठीक है, कैसे भी हो सकती है, बस स्ट्रेट होगी। ये एंगल स्ट्रेट लाइन पे बने होते हैं तभी वो लीनियर पेयर कहलाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, ये आपको एक एंगल दिया हुआ है, एंगल 1 एंड एंगल 2। अब देखो ये एडजेसेंट भी है एंगल, अगर मैं इसको नाम दूँ ए बी सी टी, तो ए बी डी ये जो एंगल 1 है और डी बी सी इनका कॉमन वर्टेक्स है, बी इज अ कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म भी है दोनों में बी डी, और इस बी डी के कॉमन आर्म के दोनों तरफ अनकॉमन आर्म भी है ए बी और बी सी, तो ये एडजेसेंट भी है। प्लस में एंगल 1 एंड एंगल 2 दोनों क्या है हमारे 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे हमेशा 180 डिग्री एंगल बनता है, तो ये हमारा क्या है? लीनियर पेयर। तो 1 2 आर लीनियर पेयर। इस तरीके से लीनियर पेयर हमारे बनते हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। So the next topic is vertically opposite angle. अब देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में ना आपकी एक कंडीशन है, दो लाइन इंटरसेक्ट करनी चाहिए आपस में। व्हेन टू लाइन्स intersect each other, then they form vertically opposite angles। जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है ना तो वो दोनों क्या बनाती हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनाती हैं। जैसे मैंने दो लाइंस को इंटरसेक्ट कराया, एक ही मेरी लाइन थी ए बी और एक है सी डी, ये दोनों इंटरसेक्ट करी हैं। इंटरसेक्ट कब होती है? इंटरसेक्ट तब होती है जब कोई भी दो लाइन एक कॉमन पॉइंट पे आके मीट करती है, ठीक है। तो
इस ये कॉमन पॉइंट हो गया। देखो ये लाइन और ये लाइन यहाँ आके मीट करी तो ये इंटरसेक्शन हो रहा है दो लाइंस का, ठीक है। और इस पॉइंट को मैंने क्या बताया था, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये जो अब देखो जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है ना तो बहुत सारे एंगल्स बनते हैं। देखो आपको एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। एंगल 1 2 3 एंड 4। अब इसमें वर्टिकली ऑपोजिट कौन से हैं, 1 एंड 2 आर वर्टिकली ऑपोजिट। 1 के एग्जैक्टली जो ऑपोजिट में होगा। अब ये 1 के ऑपोजिट में 3 तो है नहीं, ये तो एडजेसेंट हो गया। 1 के 4 में भी नहीं है, लेकिन 1 के 2 में 1 और 2 के हैं आपस में ऑपोजिट है और क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट है। ऐसे ही सिमिलरली 3 और 4 भी वर्टिकली ऑपोजिट है, ठीक है। अब देखो इसमें एक और कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है। वन मोर कंसेप्ट इज क्लियरिंग हेयर। 1 2 तो है ही हमारे वर्टिकली ऑपोजिट, 3 4 भी हमारे वर्टिकली ऑपोजिट है, और 1 और 3 क्या है, कोई मुझे बता सकता है। 1 और 3 इज लीनियर पेयर। मैंने अभी इसके जस्ट पहले वाले टॉपिक आपको कराया था ना, 1 और 3 इसमें हो जाएंगे लीनियर पेयर। अब सपोज आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 110, ये आपको बताया नहीं हुआ, ये x है, ये y है, ये z है, ठीक है। आपको बोले कि एक एंगल आपको दिया हुआ है 110 डिग्री, फाइंड द अदर एंगल्स x, y एंड z। देखो अब मैंने आपको बताया था कि जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का जो टॉपिक हमने किया था ना, उसमें सबसे मेन थिंग जो थी ना वो होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जैसे उसमें 1 और 2 और 3 और 4 था। देखो पहले वाले हमने कैसे बनाया था, 1 2 3 4, तो 1 और 2 हमारे वर्टिकली ऑपोजिट थे तो ये क्या होंगे, इक्वल। 3 और 4 वर्टिकली ऑपोजिट है तो ये भी क्या होंगे, इक्वल। उस कंसेप्ट को अब हम अपने इस क्वेश्चन में लगाएंगे। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला x 110 का वर्टिकली ऑपोजिट है एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो x भी हमारा क्या हो जाएगा, 110 डिग्री। अब हम y एंड z कैसे निकालेंगे, देखो y कैसे निकालोगे आप। अब देखो ये जो है ना ये वाला एंगल, एक ये एंगल और एक ये, मैं इसको नाम दे देती हूँ ABCDO। अब देखो जो ये वाला एंगल है AOB और BOC, दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, ठीक है। और लीनियर पेयर का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसका मतलब 110 प्लस y कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से y निकल जाएगा, y हो जाएगा 180 माइनस 110 हो जाएगा 70 डिग्री। अब आपका x भी निकल गया, y भी निकल गया, आपका z निकलना है, ठीक है। अब y और z वर्टिकली ऑपोजिट है तो हमारा z भी क्या हो जाएगा, 70 degree. Okay, now the next topic is pair of lines. देखो लाइंस 2 टाइप्स की होती हैं आपके पास, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है एक तो, ठीक है, एक हो गई हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन और एक होती है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखो इन दोनों में फर्क क्या होता है। इंटरसेक्टिंग लाइन तो हमारी जनरली जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को कट करती हैं और एक कॉमन पॉइंट पे मीट करती हैं तो वो हमारा होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। बट द इंटरेस्टिंग टॉपिक हियर इज ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन देखो कैसे होती है, कोई भी दो लाइन है, ये मेरी दो लाइन है कोई भी, इन दो लाइनों को अगर कोई एक थर्ड लाइन दो अलग पॉइंट पे कट करती है, यहाँ और यहाँ, तो ये जो लाइन जिसने दो लाइंस को कट किया वो होती है ट्रांसवर्सल। सपोज ये मेरी कोई लाइन है ए, ये है बी और ये है सी, तो मैं बोलूंगी सी इज द ट्रांसवर्सल लाइन ऑफ ए एंड बी।
जो सी है वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी ए और बी की। अब देखो जब भी कोई ट्रांसवर्सल लाइन फॉर्म होती है ना तो बहुत सारे एंगल्स, जैसे मैंने आपको इंटरसेक्टिंग लाइन जब हो रही थी तो बहुत सारे एंगल्स बने थे, एक ये बना था एक ये, तो यहाँ से बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हुए थे कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, और ये भी पता चला कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आपके इक्वल होते हैं। तो ऐसे जब ट्रांसवर्सल लाइन फॉर्म होती है ना तब भी आपके बहुत सारे एंगल फॉर्म होते हैं। देखो जैसे आपका एंगल हुआ, एक मिनट, ये देखिए एक एंगल ये बना 1, इसको मैं नाम दे रही हूँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब इसमें भी कुछ ना कुछ, हर एंगल का कुछ ना कुछ आपस में किसी न दूसरे एंगल से कुछ रिलेशन है। जैसे इसमें वर्टिकली ऑपोजिट रिलेशन था कि दे आर इक्वल, ऐसे ये वाले इक्वल थे, जैसे ये वाला इक्वल था, ये वाला पेयर भी इक्वल था, ऐसे इस वाले एंगल्स में भी कुछ एंगल्स का आपस में रिलेशन है। तो सबसे पहले हमारा जो, अब आगे हम फर्दर और टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ते जा रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक नया टाइप पढ़ा एंगल का वर्टिकली ऑपोजिट, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे नए टाइप्स ऑफ एंगल भी इंट्रोड्यूस होंगे आपको। जैसे कि सबसे पहला हुआ इंटीरियर एंगल। देखो इंटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स वो होंगे जो इन दोनों लाइन को, जिसको ट्रांसवर्सल लाइन ने कट किया है, ठीक है, किन दो लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन ने कट करा है, लाइन ए एंड लाइन बी, इन दोनों लाइन के अंदर के जितने भी एंगल्स होंगे वो होते हैं इंटीरियर एंगल। जैसे कि देखो मेरे पास यहाँ पे है 4, 3, 5 एंड 6, ये मेरे पास क्या है, इंटीरियर एंगल है। ऐसे अब हम पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल। इन दोनों लाइन के बाहर के जितने भी एंगल्स होंगे वो होते हैं एक्सटीरियर। जैसे बाहर, इसके बाहर क्या है 1, 2, इसके बाहर क्या है 8, 7, 1, 2 और 8, 7, ठीक है। नेक्स्ट होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज, देखो इस लाइन के ऊपर होना चाहिए, ऐसे ही इस लाइन के भी ऊपर, और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में होना चाहिए। वो ऐसे ही इस लाइन के ऊपर, ट्रांसवर्सल के राइट, वो कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। इस लाइन के नीचे ट्रांसवर्सल के लेफ्ट, और इस लाइन के नीचे ट्रांसवर्सल के राइट, ठीक है। ये सब क्या है, आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। पहले हम इस लाइन के ऊपर वाले एंगल्स की बात करते हैं। इस लाइन के ऊपर लेफ्ट में कौन सा है 1, इस लाइन के ऊपर लेफ्ट में कौन सा है 5, तो 1 एंड 5 हमारे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अदर पेयर कौन सा है, इस लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल के राइट एंगल 2, इस लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल के राइट एंगल 6, तो एंगल 2 एंड 6 अदर पेयर। इस लाइन के नीचे ट्रांसवर्सल के लेफ्ट 4, इस लाइन के नीचे ट्रांसवर्सल के लेफ्ट 8, तो 4, 8। सिमिलरली अदर पेयर क्या बचा 3 एंड 7। तो ये हमारे क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखो, अब हमारे पास एक नया टाइप्स ऑफ एंगल आते हैं, मैं आपको यहां लिख देती हूँ, ऑल्टरनेट एंगल। अब ऑल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट जनरली पता कैसे होते हैं, लाइक जैसे अगर मैंने ये हुआ तो इसका ऑल्टरनेट ये होगा, ठीक है। कैन यू सी दिस, लाइक ऑल्टरनेट में ना सबसे पहली बात तो देखो, ऑल्टरनेट में भी ना आपके आगे 2 सब पार्ट्स हैं, एक इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, एक एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है, इंटीरियर और एक्सटीरियर। अब पहले हम बात करते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल की। देखो इंटीरियर, तो पहली बात तो इंटीरियर है ये 4 जो इन दोनों लाइंस के अंदर हैं, क्योंकि इंटीरियर हम कर चुके हैं। इंटीरियर है 4, 3, 5, 6। अब इनमें से ऑल्टरनेट कौन से हैं, देखो 4 का ऑल्टरनेट होगा 6, मतलब कि जैसे कोई लाइन है ना ऐसा, तो जो ये एंगल होगा ना इसका ऑल्टरनेट ये होगा, सॉरी जो ये एंगल बनेगा ना इसका ऑल्टरनेट क्या होगा, मतलब लाइन के लेफ्ट और लाइन के राइट में जो ऑपोजिट एंगल बन रहे हैं दे आर ऑल्टरनेट। तो 4 का ऑल्टरनेट हो जाएगा 6 और 3 का ऑल्टरनेट हो जाएगा 5, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास 4 का 6, 3 का 5, ऐसे ही होगा एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल।
अब देखो एक्सटीरियर तो है ही 4, 1 2 8 7, ये 4 एक्सटीरियर है, मैंने आपको पहले ही बता दी एक्सटीरियर एंगल 1 2 8 7। अब 1 का क्या होगा एक्सटीरियर एंगल, देखो 1 कहाँ बन रहा है आपका लेफ्ट में ऊपर की साइड, तो ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट आएगा, नीचे राइट में। अगर मैं किसी ऊपर की बात कर रही हूँ तो यहाँ मैं नीचे की बात करूंगी, अगर मैं लेफ्ट की बात करूँ तो यहाँ राइट, वो होते हैं ऑल्टरनेट। अगर मैं इस लाइन के ऊपर की बात करती हूँ और लेफ्ट की बात करती हूँ तो 1, इसका ऑपोजिट मुझे बोलना पड़ेगा लाइन के नीचे और राइट, तो 1 और 7 हो जाएंगे ऑल्टरनेट। सिमिलरली 2 और 8 हो जाएंगे ऑल्टरनेट। ठीक है, ये आपको एक नया टाइप ऑफ एंगल पढ़ा जिसको बोलते हैं एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। एक लास्ट टाइप ऑफ एंगल है आपका सॉरी, मैंने वो इमेज आपकी रब कर दी है, मैं दोबारा बना देती हूँ क्योंकि अभी एक टाइप ऑफ एंगल आपका बचा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाले एंगल्स हमारे बने थे ट्रांसवर्सल लाइन से। तो जो लास्ट टॉपिक है हमारा इस एंगल वाले का वो है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब देखो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड का इंटीरियर एंगल, पहले तो इंटीरियर एंगल है कौन से आपको पता होने चाहिए। इंटीरियर है 4 3 5 और 6, क्योंकि ये इन दो लाइन के अंदर बन रहे हैं तो इंटीरियर है। अब सेम साइड पे कौन से है, 4 और 5 सेम साइड पे है, ऐसे ही 3 और 6 सेम साइड पे है, तो ये हो गया हमारा ये पेयर है, ये हमारा हो गया इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब देखो जो नया टॉपिक हमारा आता है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मैंने दोबारा आपको ट्रांसवर्सल लाइन ही पढ़ानी है, लेकिन पहले जो हमने ट्रांसवर्सल लाइन बनाई थी वो हमने ऐसी बना दी, एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे और ट्रांसवर्सल बना ली। अब हम बनाएंगे ट्रांसवर्सल विद द पैरेलल लाइन। दो पैरेलल लाइन को कोई थर्ड लाइन कट कर रही है तो भी वो ट्रांसवर्सल ही है। अब मेरे पास ये दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन आपको पता है ना, जो कि वो दो लाइनें जो कभी आपस में दे आर नेवर गोइंग टू मीट। ठीक है, अब इनको कोई लाइन कट कर रही है, ये कोई लाइन है ए, ये कोई लाइन है बी और ये सी है। अभी भी सी ट्रांसवर्सल लाइन है ए और बी का। सेम एंगल्स अभी बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अभी भी सेम चीज वही रहेंगी, इंटीरियर है एक्सटीरियर है, कॉरेस्पॉन्डिंग कौन से ऑल्टरनेट कौन से हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर इंटीरियर सब वही चीज है, लेकिन जो मेन चीज जो फर्क आएगा जिसमें वो हमारा हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने आपको कौन कौन से बताए थे, कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने बताए थे 1 कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने आपको बताए थे 1 and 5। ठीक है, 2 and 6, 4 and 8, 3 and 7, ये मैंने आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बताया था पहले। अब अगर पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल लाइन बनती है तो ये सारे इक्वल्स, सारे एंगल क्या होते हैं, इक्वल। इसका मतलब इस केस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। ऐसे ही इस केस में ऑल्टरनेट एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं ऐसे ही ऑल्टरनेट एंगल भी आपके इक्वल होते हैं। अब ऑल्टरनेट एंगल कौन से, इंटीरियर ऑल्टरनेट या एक्सटीरियर। अगर मैं इंटीरियर ऑल्टरनेट की बात करूं तो 4 और 6 था इंटीरियर ऑल्टरनेट, तो 4 6 भी इक्वल है एंड 3 5 भी इक्वल है। ऐसे ही हमारे पास एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल भी इक्वल होंगे। तो क्या क्या आपको पता चला, पैरेलल लाइन में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हैं, चाहे वो एक्सटीरियर हैं या फिर इंटीरियर हैं। लेकिन लास्ट में जो हमारा आया था हमारे पास एक टॉपिक था पहले वाले ट्रांसवर्सल में, इंटीरियर एंगल्स था ना ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। डू यू रिमेम्बर, एक टॉपिक था अभी अभी जस्ट 2 मिनट पहले, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ। बस इसका आपको ध्यान रखना है। अब आप ये मत कर देना कि हाँ सब चीज इक्वल 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 हो रही है तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। जो इंटीरियर एंगल है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के, इंटीरियर है कौन से, 4 3 5 6, लेकिन सेम साइड पे कौन से हैं, 3 and 6
और इसके इधर सेम साइड पे कौन से है 4 and 5। तो इस वाले केस में क्या होगा, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे 4 and 5 और 3 and 6। इसमें क्या होगा, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। ओके क्योंकि जरूरी है कि ट्रांसवर्सल ऐसी काटे, ट्रांसवर्सल आपको पैरेलल लाइन में ट्रांसवर्सल इस तरीके से भी आपको कट कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो जब आपको पता होता है कि दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो उन एंगल को क्या बोलते हैं, मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, उन एंगल्स को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, वो होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं आपके। तो इसका मतलब आपको एक नई चीज पता चली, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इन द केस ऑफ पैरेलल इज सप्लीमेंट्री। ये भी ऐड हो गया एक टर्म में। ठीक है, तो ये आज का हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। थैंक यू सो मच, आई होप यू आर क्लियर विद द डाउट्स।